बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक। तो मैंने यहाँ पे कंदूरियाँ धो के डाली हैं। मैंने कहा सुबह सुबह ये काम कर दूँ क्योंकि बाद में धूप आ जाती है तो फिर गर्मी में जो है ना काम होते नहीं है। और यहाँ पप्पू के लिए चटनी बन रही है और हेल्पर भी बाहर मेरी सफाई कर रही है। तो मैंने यहाँ पे मंगवाए हैं जी आलू, क्योंकि बच्चों ने फरमाइश किया कि मामा संडे है थोड़ा स्पेशल नाश्ता बनाएं। तो बस इसी के लिए मैंने आलू मंगवा लिए हैं और मैंने कहा जल्दी से कुकर में इसको ऊपर चढ़ा देती हूँ क्योंकि टाइम नहीं है कि अब मैं आहिस्ता आहिस्ता रखूँ। वैसे तो मेरा दिल नहीं करता इसको कुकर के अंदर, क्योंकि पता है ना बर्तन ब्लैक हो जाते हैं। मैंने बॉयल करने के लिए एक देश की रखी हुई है स्टील के मेरे पास ना, लेकिन अब टाइम कम था तो इसलिए मैंने कहा चलें जल्दी से इसी के अंदर रख देती हूँ। और साथ में जी मैंने चने की दाल साफ़ करके भिगोनी है क्योंकि आज बनाना है रात को कद्दू दाल। तो इसी के लिए मैंने कहा चले भिगो के अभी से रख देती हूँ क्योंकि रात तक फिर ये जल्दी से फूल जाती है। दाल मैंने थोड़ी ज़्यादा ही भिगोई है क्योंकि कद्दू जो है ना वो छोटा सा, ये दे आप देख रहे हैं अम्मी के घर से आया था तो मैंने कहा खैर काफ़ी है। हमें बच्चे वैसे भी इतने शौक से नहीं खाते, वो दाल ज़्यादा अंदर से खाते हैं, तो मैंने कहा चले दाल डाल के बना लेते हैं। और बस ये आलू मेरे बॉयल हो गए थे और मैंने बच्चों को कहा मुझे छील के दे दें। संडे है ना तो बच्चे जब घर हो थोड़ी हेल्प मिल जाती है। तो पुप्पो मैंने और मेरी बेटी ने नाश्ता कर लिया है क्योंकि हमें आलू वाला पराठा नहीं पसंद। बस जी जल्दी से मैंने अब इनको मैश कर लेना है और इसके अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो डाल के तो इसका हम मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। नमक जाएगा और कुटी हुई लाल मिर्च, भुना हुआ ज़ीरा और धनिया अगर आपके पास है वो डाल लें। सब्ज़ मिर्च बच्चों ने खाना नहीं तो इसलिए मैंने नहीं डाला, फिर वो ग्रीन चिली मैंने नहीं डाली। तो अगर आप वो भी डालना चाहें तो वो भी डाल लें। तो बस इसको पहले मैं मैशर के साथ मैश कर लेती हूँ और फिर हाथों की मदद से इसको सही करके मिक्स कर लूँगी, क्योंकि जब तक हम हाथों की मदद से ना करें ना तो मुझे तो कम से कम तसल्ली नहीं होती कि ये सही हो गया। तो बस मैंने चेक किया, मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा था, फिर मैंने इसके अंदर और डाल दिए। तो चलें जी अब इसके पराठे बना लेते हैं। मैंने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि मैंने कहा सेट हो जाए। और अब इसका पेड़ा बना लेते हैं। अच्छा मैं ना दो तरह से बनाती हूँ, कभी ज़्यादातर वैसे मैं जो बनाती हूँ ना आम रूटीन पे वो मैं इसके अंदर ही हाथ लगा के बनाती हूँ। चाहे मूली का पराठा हो या आलू का पराठा, मैं इस तरह बनाती हूँ कि मैं पेड़ा बनाया, उसके अंदर जितना मिक्सचर आपने रखना है रख के और उसको फोल्ड किया, उसका पेड़ा बना लिया और फिर बाहर वाली साइड पे फिर थोड़ा सा मिक्सचर रख के उसके ऊपर थोड़ा सा फिर आटा रखा और फिर उसको बेल लिया। लेकिन हर बंदे का अपना अपना होता है, तरीका होता है बनाने का, तो मैं ज़्यादातर इस तरह बनाती हूँ क्योंकि मुझे ना वो जो दो पेड़े बना के रोटी बनाते हैं ना वो मुझे मुश्किल काम लगता है, तो इसलिए मुझे ये इजी लगता है। और वैसे भी मेरी अम्मी ऐसे बनाती थी ना, तो बचपन से जो बंदा चीज़ देखता आ रहा हो वही हम माओ से सीखते हैं। तो अम्मी ऐसे बनाती हैं ना तो हम भी आगे, मेरी सिस्टर भी, हम लोग भी ऐसे ही बनाते हैं। और मुझे वो अच्छा भी नहीं लगता जो डबल करके बनाते हैं ना, तो इसलिए मैंने कहा चले मैं आपको पहले ये बना के दिखा देती हूँ तो फिर दूसरी तरीके से भी बना के दिखाऊँगी। तो छोटे छोटे पेड़े बना के मैंने कहा थोड़ी देर के रख दूँ ताकि इनको रेस्ट मिल जाए। और ये देखें जी मेरा पराठा रेडी हो गया है। मैंने ऊपर घी लगा लिया था और मैंने इसके अंदर भी थोड़ा सा घी लगाया है। तो मेरे बच्चों ने तो ये चाय के साथ खाना है तो इसलिए मैंने साथ चाय बनाने हैं, कुछ बना दी है। कुछ लोग लस्सी के साथ भी खाते हैं लेकिन हम ये चाय के साथ ज़्यादा खाते हैं। तो चलें जी अब हम दूसरी रोटी बना लेते हैं। तो इसके लिए ये जो मैंने पेड़े बेल के रखे हुए थे इनकी पर छोटी छोटी गोल गोल रोटियाँ बना लूँगी और फिर इसके अंदर जितना आप मटीरियल रखना चाहें इतना आप रख सकते हैं। और अब इसके ऊपर जो दूसरी रोटी है इसके अंदर अब इसके अंदर थोड़ा सा घी लगा लेते हैं। अब दूसरी रोटी जो है इसको हम थोड़ा सा बेल के इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से और इनको साइडों को अच्छी तरह दबा के फोल्ड बंद कर लेंगे ताकि ये बाहर ना निकले और फिर इसको बेल लेंगे। तो जो होते हैं ना स्टार्टिंग में जो कुकिंग सीखते हैं या बिगिनर जो आप कह लें ना, वो उनके लिए ये बेस्ट है। एक तो ये है कि ये सारा मटेरियल अंदर सही लग जाता है, दूसरा ज़रा फटने का ख़तरा भी नहीं होता। तो इसलिए अगर आप सीखना चाह रहे हैं अभी स्टार्टिंग में है तो आप यही बनाइएगा, क्योंकि जो दूसरा होता है ना वो जो एक्सपीरियंस जिनको होता है ना वो रोटी वो बना सकते हैं। तो ये देखिए जी माशाल्लाह बिल्कुल हमारा पराठा बहुत ही मज़ेदार रेडी हो गया। और उसके बाद ये अचानक मेरा प्रोग्राम बन गया बाज़ार जाने का। मेरा तो नहीं काम था, मेरे बेटे का काम था। उसने जी सिम लेनी थी। उसने पहले मेरी सिम गुम की है, अपने पापा की एक गुम की है, तो अब उसने कहा कि वो भी मामा रिप्लेस करवा लेते हैं और मैंने न्यू लेनी है तो मेरे साथ चलें। कब से वो कह रहा था लेकिन टाइम आपको पता है बच्चे स्कूल से आते हैं फिर एकेडमी चला जाता है तो उसी के साथ जाना था। आज संडे था तो आज भी फ्री तो नहीं थी, लेकिन फिर इसने कहा कि नहीं मामा आज तो आपने जाने ही जाना है। तो जब आप बाज़ार आते हैं ना तो काम ना भी हो ना तो काम निकल ही आते हैं। तो बस यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने कहा फरहान की चप्पल लेने वाली थी, उसकी चप्पल टूट गई थी। आपको पता है मैंने ईद पे उसकी चप्पल ली थी तो लेकिन बस उसने तोड़ भी दी है।
तो बस यहाँ पे जी मैं आई हूँ बाटा की शॉप पे। मैंने कहा देखते हैं यहाँ से पर पता कर लेते हैं। ये हमारे बिल्कुल शहर स्टार्ट होता है ना जहाँ, तो वहाँ पे है मेन शॉप इनकी काफ़ी बड़ी। तो मैंने कहा यहाँ से चेक कर लेती हूँ कि यहाँ से कोई पसंद आ गई। तो यहाँ पे जी मैंने पहन के देखी है, क्योंकि उसका साइज़ और मेरा साइज़ थोड़ा थोड़ा ना मिलता जुलता है। तो मैंने कहा मुझे आइडिया था, तो लेकिन उनके पास और मेरा ऑप्शन भी कौन नहीं था। तो मैंने कहा आगे से पता नहीं मिलनी है कि नहीं मिलनी। तो खैर मैंने कहा ये ले लेती हूँ। और मैंने इनको कहा था कि अगर वापस भी करनी हो या चेंज करनी हो, छोटे बड़े के इशू है, तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, हो जाएगा। उसके बाद जी हमारा जो मेन काम था, हमने कहा पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद कोई और काम करेंगे। और यहाँ पे जी हम आ गए हैं, ये मोबाइल की शॉप है और उसके बाद ये साथ ही ये सिम वगैरह भी मिल जाती है इनसे। तो उनसे हमने कहा, तो उन्होंने कहा कि जो आपने गुम कर दी हुई है वो जों की मेरी सिम थी, वो तो फ़िलहाल हमारा ख़राब है जी, मशीन हमारी ख़राब है, तो वो तो आप रिप्लेस करवा नहीं सकते, तो आपने जो न्यू लेनी है ना वो आप ले लें। तो बस यहाँ पे मैंने उसको कहा कि आपने लिए नंबर जो लेना है ना वो सिलेक्ट कर लो। उन्होंने हमें कार्ड दिए कि इनमें से आप नंबर चूज़ कर लें। तो यहाँ बस उसने नंबर चूज़ कर लिया। उसके बाद जी मेरी सिम मेरे नाम पे निकलनी थी, क्योंकि मेरे बेटे की अभी आईडी कार्ड नहीं ना बना हुआ। तो आपको पता है कि सिम जो है वो आईडी कार्ड के बगैर नहीं दी जाती। मैंने कहा मैं ये भी पूछ लूँ कि मेरे नाम पे ऑलरेडी कितनी सिम चल चुकी हैं। उन्होंने कहा ये आप 4 है, 1 आपकी और रह गई है। मैंने कहा चलें ठीक है। तो खैर ये काम भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने कहा चलें थोड़ा सा मेरा काम है बर्तनों वाली शॉप पे, तो वहाँ चक्कर लगाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब गई थी तो मुझे कप बड़े अच्छे लगे थे, लेकिन वो उसने कहा था कि स्टोर में है भी या नहीं, कोई कंफर्म नहीं है। तो फ़िलहाल जो है ना वो बंदा को नहीं मेरे पास और मैं अकेला हूँ, तो स्टोर से ढूंढना मुश्किल है। तो खैर मैं आ गई थी, मैं कार्ड तो लेके आई थी उनका, कि मैंने कहा मैं कॉल करके पूछूंगी तो फिर मंगवा लूँगी, लेकिन बस कुछ नहीं, ऐसे ही ना फिर ना को टाइम मिला ना मैंने कॉल की। तो बस मैंने कहा चलें फिर कभी चक्कर लगा। तो खैर मैं फिर शॉप पे आई हूँ। तो बस मैंने कुछ 1-2 चीज़ें ली हैं, तो मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल जो था ना वो मैं अपना लेने गई थी, मेरे बेटे की था, तो उसने नई नई सिम डलवाई हुई थी अपनी, तो उसको काम था कोई, उसने कहा मुझे मोबाइल दे दें। तो मैंने खैर यहाँ मैंने कहा चले छोटा सा मुझे क्लिप बनाने दो, तो बस ये वो ले लिया। और उसके बाद उसने कहा कि मैंने तो खानी है आइसक्रीम और फालूदा खाना है। तो खैर यहाँ पे हमने बैठ के वो खाया और काफ़ी अच्छा था ना। और गर्मी वैसे पहले से तो अब कम हो गई है ना, मौसम अब चेंज हो रहा है। तो खैर जी यहाँ से हम निकले और साथ ही मेरी बेटी ने कहा था कि मामा आपने दही भल्ले लेके आने हैं। तो मैंने कहा चले हम वो ले लेते हैं। तो बस बच्चों के लिए वहाँ से दही भल्ले लिए, क्योंकि छोटे भी दोनों घर थे, तो कुछ ना कुछ तो लेके जाना था। मैंने कहा चले उनसे दही भल्ले ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिए हैं जी अपने पुप्पो के लिए, बल्कि पुप्पो को भी काफ़ी लास्ट टाइम मैं ले गई थी ना, ये चने मीठे वाले ना मकई के दाने जो गुड़ के अंदर बनाए होते हैं वो। तो मैंने कहा चले पुप्पो को भी अच्छे लगे, तो अपने लिए पुप्पो के लिए मैंने वो ले ली। और मैं जिधर बर्तन वाली शॉप पे गई थी ना, वहाँ मुझे एक शूज़ वाली शॉप अच्छी लगी, तो मैंने वहाँ से फ़रहान की एक चप्पल ले ली और एक अपनी भी। मैंने कहा ये वाली जो पहले ली है ना फ़रहान की वो वापस कर दूँगी, बल्कि मैंने कहा था अबू हुरैरा की ना ले लूँगी वहाँ से ना चेंज करके, लेकिन अबू हुरैरा की मुझे अच्छी मिली को नहीं, और फिर सुफियान की ले ली मैंने वहाँ से ना चप्पल। तो उसके बाद जी हम घर वापस आ गए। तो आपको पता है जब घर वापस आते हैं तो बच्चे बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब घर वापस आएँ। तो बस ये आते गए तो बच्चों ने कहा मामा क्या लाई हैं वो दिखाएं। तो बस कुछ ज़्यादा काम तो नहीं था ना, कोई लेके आना था। मैं इनका माइंड बना के गई थी, मैंने कहा मैंने बस सीधा जाना है सिम वाली शॉप पे, वहाँ से वापस आ जाना है। मैंने कहा ऐसे ना हो ये माइंड बना के बैठ जाए पता नहीं मामा ने क्या लेके आना है, क्योंकि बच्चों को आइडिया हो ना पहले ही, तो फिर वो ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं। तो खैर फ़रहान को चप्पल दिखाई, उसको काफ़ी अच्छी लगी। ये चप्पल मैंने उसकी बाद में ली थी, तो ये मैंने कहा पहन के दिखाओ, तो बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद ये मैंने जी अपनी चप्पल ली है, ये भी काफ़ी अच्छी है, सॉफ्ट है, मुझे बड़ी ना अच्छी प्यारी लगी है, न्यू डिज़ाइन ना। तो खैर क्योंकि पता है आपको जब चप्पल लेनी हो ना तो फिर मिलती नहीं है, तो फिर मैंने कैसे ली चले, मैंने कहा लेके रख लेती हूँ फ़िलहाल, तो वैसे मैंने यूज़ नहीं करनी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी चप्पल है। उसके बाद मैं किचन में आई हूँ, और किचन में जो मैं बाकी सामान लाई वो शॉप पर किचन में पड़ा हुआ था। पाउच लिया था एक सुफियान ने, और उसके बाद जी ये मैंने लिया है स्पून रखने के लिए, होल्डर सा बना हुआ है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने ये ले ली, इसमें अलग अलग आप स्पून रख सकते हैं, फोक और या जो भी आपने रखना है, मतलब अलग अलग आप उसके सेक्शन बने हुए हैं, वो मैंने लिया है। और साथ में ये स्पेशलर मेरा एक ख़राब हो गया था, मुझे इसकी ज़रूरत थी, तो ये मैंने एक ले लिया है, तो ये ना 2 in 1 है। और उसके बाद ये स्टोरेज एक बॉक्स ले लिया है। तो बस ये थी छोटी मोटी मेरी आज की शॉपिंग। मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। और स्टोरेज आपको पता है बॉक्स जो जितने हो ना घर में इतने काम होते हैं। तो बस जिस साथ ही मैं अपनी हांडी बना रही हूँ, इधर मैंने कहा गर्मी है शिकंजबीन बना लेती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम है, तो इस टाइम जब किचन में आती हूँ तो मेरा दिल करता है कि लाजमी शिकंजबीन एक दफ़ा पीऊँ। तो बस प्याज ब्राउन हो गए तो इसके अंदर मैंने थोड़े से मसाले ऐड कर दिए, और साथ ही मैंने कद्दू डाल दिया, इसको थोड़ा सा भून के, और एक मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्च दो भी डाल दिए। तो देखें जी बच्चे भी जब गर्मी में बाहर खेल के आते हैं तो इनका भी दिल करता है कि आप शिकंजबीन पिए, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं ना बच्चों को बना के दूँ, वैसे भी गर्मी है तो ये काफ़ी अच्छी होती है।
तो खैर यहाँ पे जी मैंने कद्दू में दाल भी डाल दी अंदर, और अब इसको थोड़ी देर के लिए कुकर को बंद करूँगी पानी लगा के, 5 मिनट के बंद करूँगी तो फिर ये दाल गल जाएगी। और साथ मैंने कहा चलें अब मैं इतने में ना ये इनको संभाल लेती हैं चीज़ें जो मैं लाई थी। और ये देखें ये मेरा जो स्पेशल है ना पहले वाला, ये टूट गया था तो इसलिए फिर मैंने वो लाई हूँ। तो अब मैंने कहा ये जो है ना अपना स्पून होल्डर, इसको पहले दफ़ा वॉश कर लेती हूँ, तो उसके बाद इसके अंदर स्पून रखूँगी। तो बस जी मैंने इनको धो लिया है और अब मैं इसके अंदर स्पून रख लेती हूँ। तो मैंने ये स्मॉल जो स्पून है वो एक साइड पे रखी हैं और दूसरी जो है ना फोक वो एक में और बड़ी एक में, इस तरह करके मैंने ना सारी अलग अलग रख दी हैं। तो ये मुझे ना अच्छा लग रहा है, बल्कि इसमें ना इजी हो गया है ढूंढना। वैसे अगर स्पून ढूंढो तो फोक निकल आती थी और फोक ढूंढो तो स्पून निकल आती थी, ये बड़ा मसला होता है। तो मैंने इसमें डाल तो दी थी, लेकिन अब ये इसकी सेटिंग नहीं बन रही थी, क्योंकि जहाँ पे ये रैक में पहले पड़े हुए थे ना, तो वहाँ खैर फिर मैंने कुछ करके मैंने ये जो मुझे बड़ी स्पून थी ना, ये मैंने इसके लिए एक और होल्डर मैंने निकाला, उसके अंदर बड़ी स्पून पीछे रखी और उसके बाद जी वो मेरा जो नया होल्डर है ना स्पून वाला वो आगे आया, तो तब जाके इसको थोड़ी सेटिंग बनी। तो खैर ये सेटिंग चलती रहती है, अभी 10 दफ़ा मैंने निकालना है, 10 दफ़ा मैंने रखनी है। और ये पहले वाला मेरे पास टिश्यू बॉक्स था, मैंने इस कटिंग करके तो इसको मैंने स्पून होल्डर बनाया हुआ, तो मैंने बड़ी बड़ी स्पून इसके अंदर रखी हुई थी अपनी सारी। तो साथ ही मेरी हांडी बन गई थी और मैंने कहा इसके ऊपर अब डाल देती हूँ थोड़ा सा गर्म मसाला, क्योंकि इसके ऊपर गर्म मसाला ही अच्छा लगता है। और साथ ही मेरा किचन भी हो गया था क्लीन। ये एक मेरे पास ना जार से था पानी, इसमें मैं डाल के तो पहले भी पौधा रखा हुआ था, लेकिन वो सूख गया था, तो फिर मैं नए पौधे बाहर से ना थोड़े से शाखें कटिंग करके लेके आई हूँ। तो मैंने कहा इसमें डाल के रख देती हूँ, क्योंकि आगे अब मौसम ऐसा आ रहा है ना कि अब पत्ते जो है ना वो नए निकाल रहे हैं सारे पौधे, तो किचन में ग्रीनरी थोड़ी अच्छी लगती है। तो मैंने फिलहाल इसको यहाँ ही रख दिया। मैंने कहा चलें बाद में इसकी सेटिंग बनाऊँगी, देखूँगी कहाँ रखूँगी। चलें जी, आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।